बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिंद टीवी में आप सबको खुश आमदीद। अफगानिस्तान में तालिबान ने अब तक मुल्क के 85% हिस्से पर अपना कंट्रोल जमा लिया है और दूसरी जानिब चीनी वजारत खारजा ने अमरीका को अफगान मसले का असल मुजरिम करार दिया है। चीनी वजारत खारजा उन्होंने एक बयान जारी किया है जहां उन्होंने कहा है अमरीका ने अफगानिस्तान में अपनी जिम्मेदारियां नज़रअंदाज की और अमरीका ने उजलत में अफगानिस्तान से फौजी दस्ते वापस बुलाए हैं और अमरीका ने इस अमल से अफगान अवाम खित्ते के दीगर ममालिक पर मलबा डाल दिया है, जबकि असल मुजरिम अमरीका खुद है। अफगान मसले की सारी जिम्मेदारी अमरीका पर ही आयद होती है। अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद ही तालिबान की कार्रवाइयाँ मुसलसल तेज़ होती जा रही थीं। अब अमरीका पाकिस्तान की तरफ देख रहा था कि ये हमारी मदद करेंगे, हमेशा की तरह जिस तरह माजी में हम डू मोर का हुक्म देते थे ये हमारे हुक्म की तामील करेंगे, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ। इस मरतबा अफवाज पाकिस्तान और हमारी एजेंसीज और हमारी हुकूमत ने मिलकर अमरीका को डंगे की चोट पर पैगाम दिया कि किसी सूरत अड्डे फराहम नहीं करेंगे, किसी किस्म की हमसे उम्मीद न रखी जाए। ये 2001 नहीं बल्कि 2021 है। बहुत सारे लोग शरफ साहब को मरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं जी उन्होंने अड्डे फराहम कर दिए थे, देखें उस वक्त हम मजबूर थे, लिहाजा अमरीका की मदद कर दी। लेकिन इस बार सूरत हाल वो नहीं है, वक्त बदल चुका है। अमरीका जो हमेशा से डू मोड का पैगाम देता था, उसने अड्डे मांगने की दरख्वास्त की तो पाकिस्तानी हुकूमत ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया और कहा नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, हम कभी भी अमरीका की मदद नहीं करेंगे। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का भी झुकाव तो किसी एक मुल्क की तरफ नहीं रहा। सबका क्रेडिट अफवाज पाकिस्तान, आर्मी चीफ, हुकूमत पाकिस्तान को जाता है। फिर जो मुशर्रफ साहब के बारे में कहा जाता है, देखें मुशर्रफ साहब मामलात को लेकर जिस तरह से चल रहे थे वो बेहतर समझते हैं। सूरत हाल यहाँ पर अफगानिस्तान में बड़ी कशीदा हो गई है। अफगान सदर अशरफ गनी आपको पता है डर के मारे वो भाग गए थे अमेरिका में, जहाँ जाकर उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडन से कहा था आप अगर अफगानिस्तान से निकले तो हमारी हुकूमत 6 माह की मेहमान होगी। लेकिन अशरफ गनी को शायद अंदाज़ा नहीं था तालिबान किस रफ्तार से मुख्तलिफ अजला पर कब्जा कर रहा है। अब तक इतलात ये हैं 85% हिस्सा उसने कंट्रोल कर लिया है, उन्होंने पूरी तरह कब्जा जमा लिया है। अफगान फोर्सेज उनका मुकाबला नहीं कर पा रही। अफगान सदर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि तालिबान की वजह से रोज़ाना 200 से 600 अफराद मारे जा रहे हैं। आप देखें अफगान सदर किस तरह से अब ये दावा कर रहे हैं। वो कहते हैं मैंने 2 साल पहले ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ दे। दूसरी जानिब मैं को ये सबसे अहम खबर देने लगा हूँ, इसमें यह है तालिबान अफगान पायलट्स को पकड़ कर मार रहे हैं। उन्होंने अब तक 7 बड़े पायलट्स को पकड़ कर कत्ल किया है और तालिबान मैं आपको बताऊं इसलिए पायलट्स को निशाना बना रहे हैं क्योंकि इनके पास फिजाई ताकत नहीं है। तालिबान ने बाकायदा तौर पर अफगान पायलटों की टारगेट किलिंग की तस्दीक भी की है। और दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब ने बयान दिया कि तालिबान सादा कपड़े पहनते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा ज़हीन है। इस बयान पर पता नहीं लिबरल माफिया मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग पता नहीं क्यों आग बगोला हो गए। और देखें महमूद कुरैशी साहब की बात तो ठीक है और वो तालिबान लड़े बगैर अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर कंट्रोल कर चुके हैं। क्या ये दुनिया के लिए एक बड़ा पैगाम नहीं है? ऐसी सूरत हाल में अमेरिका जब 20 साल के बाद वापस जा रहा है, यकीनन खित्ते से उसका सरूर सूख अब खत्म होने वाला है। पहले तो ये 1 मई से ही ये सारा मामला हल हो जाना था, लेकिन 11 सितंबर तक सदर जो बाइडन ने वक्त लिया। टारगेट किलिंग के हवाले से तालिबान ने जो मौक़िफ़ अपनाया है वो ये है कि अफगान पायलटों को कत्ल करने की पॉलिसी इसलिए अपनाई गई है क्योंकि वो सब अपने ही लोगों पर बमबारी करते हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफा कहते हैं अफगान तनाज़े के हल के लिए आलमी बरादरी दबाव डाले कि हुकूमत और तालिबान बैठ कर किसी एक मुआहदे पर समझौता करें। अक़वामी दबाव बढ़ाना चाहिए ताकि अफगान अवाम को वो हुकूमत दी जा सके जिसके वो हकदार हैं और जो वो चाहते हैं। यही तो बात पाकिस्तान भी करता है। अफगानिस्तान में कौन सी हुकूमत कायम होगी इसका फैसला अफगान अवाम को ही करना है। कि पिछले 20 साल से वहाँ पर जो जमहूरी निज़ाम चलाया और हामिद करज़ई भी रहा, वहाँ पर अब अशरफ गनी भी है। लेकिन क्या वजह है कि अब तक इतनी आसानी से तालिबान वहाँ पर 85% हिस्से पर अपना कब्जा जमा चुका है। सूरत हाल से अमेरिका भी परेशान है, पाकिस्तान उसे वैसे कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा। हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट, फौज ये सब एक पेज पर हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा है। अफगानिस्तान में जो ना की बुनियाद पर जरपे हो रही हैं, वहाँ पर लोग मर रहे हैं। दूसरी जानिब तालिबान के साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं क्योंकि इस मसले का कोई तो हल होना चाहिए, वरना 90 की दहाई जैसा माहौल पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है।
तालिबान ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है, अफगान सरजमीन किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम इसकी जमानत देते हैं। दूसरी दारुल हुकूमत मॉस्को में ये बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तालिबान ने यकीन दिलवाया अफगानिस्तान में दाइश को रोकने के लिए तमाम इकदाम उठाएंगे और साथ ही मुनशियात की पैदावार खत्म करने की भी कोशिश करेंगे। तालिबान ने भी ये कहा है कि बिल्कुल हमने 85% हिस्से पर अपना कंट्रोल जमा लिया है और उन्होंने कहा जो गुजरगाहें तालिबान के कब्जे में है वहाँ पर कारोबार मामूल के मुताबिक चल रहा है, स्कूल और अस्पताल मामूल के मुताबिक ही काम जारी रखेंगे। तालिबान ने इस बात की भी यकीन दहानी करवाई है अगर हम मुज़ाकरात कामयाब हुए हमले रोक देंगे। हाँ, मैं आपको ये बताता चलूँ, नेटो फौज के इनखला के बाद मजबूत होने वाले तालिबान ने सूबे हेरात के अहम इजला पर कब्जा किया है। अभी ये अमेरिकी फौज वहां पर मौजूद है, जब वो निकल जाएगी तब तालिबान क्या करेंगे आप इस बात का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तो वहां पर उस वक्त तालिबान ने ही अपना एक निज़ाम कायम कर रखा था, को जब हटाया गया तालिबान का मौकफ तो ये है कि उस वक्त हमारी हुकूमत थी, अब जब आप जा रहे हैं तो फिर भी हमारी ही हुकूमत होनी चाहिए, मतलब अशरफ गनी का कोई किरदार नहीं होना चाहिए बीच में। ये सारा मामला इतना आसान दिखाई नहीं देता, अमेरिका इतनी आसानी से निकल जाएगा। दूसरी जानिब चीन ने भी अब सारी सूरत हाल का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया है। पाकिस्तान पहले ही अमेरिका को इस हवाले से अलविदा कह चुका है कि हम किसी किस्म की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही अमेरिका का इस मामले पर साथ देंगे, क्योंकि माजी में जब साथ दिया था तो उसका नतीजा जिस सूरत में भुगतना पड़ा था वो पूरी दुनिया ने देखा। 70,000 जानें गंवाई, वो डॉलर का अपना नुकसान किया और बदले में हमें तो कुछ भी नहीं मिला। इसलिए अब 2021 में सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। दुनिया की सुपर पावर पाकिस्तान की तरफ देख रही है, लेकिन पाकिस्तान किसी किस्म की लिफ्ट नहीं करा रहा। हम देखते हैं ये सूरत हाल आगे क्या सूरत इख्तियार करती है। हम नाज़रीन मोहतरम, ये सारी तफसीलात थी जो हमने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।